तार साहब, अमेरिका की जो कांग्रेस है, वो जिस तरह पाकिस्तान के बारे में बात करती है और पाकिस्तान के दाखिली इंटरनल मैटर्स में बात करती है, भारत का जो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है वो तो नहीं उनको करने देते। वो तो स्टेट डिपार्टमेंट के लोग जो इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम के इंडेक्स को मैयर करने आते हैं उनको वीज़े भी जारी नहीं करते। अभी ब्रैड शर्मन भी कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान में कभी वो इमरान खान के हक में बात करते हैं, कभी वो इमरान खान के खिलाफ बात करते हैं। और दूसरा ये जो बात चल पड़ी है पाकिस्तान के अंदर के, जो एक तो कुछ लीक्स आई हैं कि हमारी जो इनर बानी खर साहिबा हैं वो कह रही हैं कि हमें शायद चाइना की तरफ जो है अपना झुकाव करना चाहिए। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर तो इमरान खान साहब सड़कों पे हैं, उन्होंने कह दिया है कि 14 मई को अगर इलेक्शन ना हुए तो मैं सड़कों पे आ जाऊंगा और फिर दमादम मस्क अंदर होगा। आपको क्या लगता है, हम मुश्किल से ही फाइनेंशियल डिफ़ॉल्ट से बचे हैं, तो आइंदा आने वाले दिनों में आपको लग रहा है कि मज़ीद पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से हम दोबारा उसी सियासी फाइनेंशियल दलदल में फंस जाएंगे? डेफिनेटली आपका आपका जो फाइनेंशियल इस वक्त आपके जो आप थोड़ी सी स्टेबिलिटी है, कुछ ऑक्सीजन मिली आपको थोड़े दिनों के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपकी दोबारा वो फेज आएगी, क्योंकि आपने अभी तक फंडामेंटल्स इकोनॉमी के ठीक नहीं किए। आपने किसी चीज पे ये फोकस नहीं किया कि यहां से एक्सपोर्ट क्या करना है। उसके बगैर आप नहीं बच पाएंगे। आपकी सिर्फ जो अपनी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर की इकोनॉमी, प्लाट आप कितने बेचेंगे? देखिए इस वक्त तो इकोनॉमी आपकी प्लाटों की है, रियल एस्टेट की। एग्रीकल्चर है, इस दफा गंदम की फसल अच्छी हुई है, लेकिन आपने अगर सही तरीके से ऑर्गेनाइज ना किया तो आप माजी में गंदम भी इंपोर्ट करते रहे, हालांकि यूर एग्रीकल्चर कंट्री। फंडामेंटल्स ये अर्ज ये करना चाहूंगा कि उधार लेकर, कर्जे लेकर, खैरातें मांगकर आप कंट्री नहीं चला सकते जो 76 साल से चल रहा है। आपको फंडामेंटल्स ठीक करने होंगे, किसी ना किसी को, स्ट्रॉन्ग लीडर को। वो लीडर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है इस वक्त। जो आपके लीडर हैं, दे आर कॉल्ड हाइब्रिड लीडर्स, ट्रेन बाय द एजेंसीज, ट्रेन बाय द एस्टेब्लिशमेंट। और वो इत्तेजाज अब तो करते हैं कि हमारे पास पावर्स ही लिमिटेड थी, हमारे हाथ में नहीं है। उसका मैं सबसे बड़ी मिसाल ये देना चाहूंगा कि बाहर से जब आप उधार लेने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि पहले बाजवा साहब जाते थे, आज नए आर्मी चीफ जा रहे हैं। तो जो पैसे लेकर आता है तो खर्चना, उस पैसे पे कंट्रोल भी तो उसी का होता है। तो ये देखा जाए तो एक हाइब्रिड निजाम है। अगर मैं बल्कि ये समझता हूं कि आर्मी चीफ साहब को चाहिए कि वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर तवज्जो दें, क्योंकि क्योंकि ये तो आते हैं और फिर बाद जाके कह देते हैं हमारे पास इख्तियार ही नहीं, और अपना पलड़ा झाड़ लेते हैं। दिस इज नॉट हाउ द कंट्रीज आर रन। अब मैं वो अमेरिका के ब्रैड शर्मन साहब की बात करना चाहूंगा। देखिए इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे पहला फैक्टर है, अफगानिस्तान से जब अमेरिका निकला है, पाकिस्तान बिकेम इर्रेलेवेंट, नंबर 1। सबसे बड़ी बात, वो जो पहले आपकी इंपॉर्टेंस थी वो वॉशिंगटन डीसी में अब इंपॉर्टेंस नहीं है। दूसरा, आज इस वक्त सबसे बड़ी मैंने आपको बात बताई थी कि अब अमेरिका आपसे बात करेगा तो वो भारत से पूछ के करेगा। वो जकड़े जा चुके हैं, दे आर ऑलमोस्ट हॉस्टेज इन दैट रिलेशनशिप। उन्हें ये बावर करा दिया गया है कि हम ही आपको चाइना के खिलाफ बेहतर पैकेज दे सकते हैं, आप हमें पैकेज नहीं दे सकते। आप इस वक्त और जो रिसेंट अभी जो खलीलजादे साहब, ब्रैड शर्मन साहब, ये जो वो $30,000 महीने का पीटीआई वाले लाबी का दे रहे हैं, दैट इज वर्किंग। जो उसकी वजह से ही हो रही है। ब्रैड शर्मन साहब ने क्लैरिफिकेशन दी है कि मैं सियासी सपोर्ट में नहीं आया, मैं ह्यूमन राइट्स की सपोर्ट में निकला हूं। तो मेरी गुजारिश ये है ब्रैड शर्मन साहब, आपको वीगन मुसलमान नजर नहीं आते? आपको मुल्क के अंदर आपने जो इराक तबाह किया है, इराकी आपको बच्चे नजर नहीं आते भूख से मरते? आपको लिबिया जो तोड़ के रख दिया आपने, आपको वहां ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नजर नहीं आ रही? आपको ह्यूमन राइट्स की वायलेशन अगले दिन बैतुल मुकद्दस में रमजान के अंदर वो घुस के जो उन्होंने मारा है, उनको आपको ही नजर नहीं आता? वहां आप अंधे हो जाते हैं। लेकिन जहां से आपके लाबियस, आपके दोस्त, जहां से आपको पैसे आ रहे होते हैं, आपको खलीलजादे साहब जितना अरसा पावर में रहे हैं, पाकिस्तान के सख्त खिलाफ रहे हैं, आज उनको इतना ज्यादा दर्द है, आज उनकी किडनीज में दर्द हो रहा है। कहते हैं जी इमरान खान साहब के बारे, हाय अल्लाह जी, मर गए खान साहब को कुछ ना कहा जाए, वो जो पीरनी को कुछ ना कहा, इतनी दर्द हो रही है बिल्कुल। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, ये डॉलर वर्किंग, डॉलर में बड़ी ताकत है चीमा साहब, ये डॉलर की वजह, अदरवाइज पाकिस्तान इज कंप्लीटली इररेलेवेंट, बिल्कुल इररेलेवेंट। और ये जो मैं वाहिद एक आदमी हूं 10 साल से चीख चीख के इनको कहता रहा हूं कि खुदा रहा वॉशिंगटन डीसी पे तवज्जो दो,
आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को, एस्टेब्लिशमेंट को, आपके सियासतदानों को मैं मिन्नतें इनकी करता रहा हूं 10 साल से कि तुम्हारा कोई पुरसाने हाल नहीं है वाशिंगटन डीसी, तुम्हारी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो तवज्जो दो। लेकिन इन्होंने पिछले दौर के अंदर, मैं फिर दोबारा एक अर्ज करना चाहूँ, पिछले दौर में एक लॉबी फर्म को हायर किया गया, एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट उस गिवन एड्रेस पे गया, एक अपार्टमेंट के अंदर किसी ने वो खोली हुई थी लॉबी फर्म और ताला लगा हुआ था उसको। अगर आप लॉबी फर्म हायर करने के मद में भी आप वहां पे दिहाड़ी लगा जाए, आप पैसे खा जाए, तो फिर देखें ना, आज मैं इसीलिए कहता हूं, आज इमरान खान की लॉबी काम कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की लॉबी है ही नहीं। दुख ये है कि जब अमीरुल मोमिनीन 4.5 साल 3.5 साल हुकूमत में रहे हैं, उस वक्त इन्होंने कोई लॉबी फर्म हायर नहीं की। आज बिलावल भुट्टो साहब ने यहां अमेरिका में, वो मेरा मकसद है पाकिस्तान, तो वो लगता है दौरे पे जाते हैं, रिहाइश उनकी अमेरिका में, उन्होंने इतने रिलेशनशिप अपने जाती ठीक किए हैं, काश के पाकिस्तान के रिलेशनशिप भी ठीक है। उन्होंने यहां पे हर सियासतदान को जाके बताया कि यू नीड टू एक्सेप्ट मी एज अ नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। लेकिन पाकिस्तान का मुद्दा रखते इनके सामने, काश इनको कोई भी बताता कि कौमियत क्या है, नेशनलिज्म क्या है। और वो मेरे जो बिलावल भुट्टो साहब हैं, मोहतरम लीडर हैं, वो भी मेरा मकसद ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट। मैंने आपको बताया था ना कि हमारे बच्चे ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड में मनी लॉन्ड्रिंग सीखने जाते हैं, वहां से तालीम लेने नहीं जाते। काश बिलावल भुट्टो को भी पता होता कि मैं आई एम अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, I'm not representing Benazir Bhutto or Asif Zardari in America, in Washington DC. I'm not promoting my own personality here. लेकिन यहाँ जो आता है वो अपनी पर्सनैलिटी प्रमोट करता है, पाकिस्तान प्रमोट नहीं करता। तो उसमें ये मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त अगर आप किसी को ये शक हो कि इनको जो इनके पेट खराब हो गए अमेरिकन कांग्रेसमैनों के, इनका कुछ नहीं, यू आर स्टिल इररेलेवेंट। और आपके जो हालात हैं वो आपकी मैं छोटी सी अर्ज ये करना चाहता हूं, दुनिया के हर कैपिटल में जब पाकिस्तान का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले आता था माजी में आपका टेररिज्म, उसके बाद दूसरी चीज आती है कि आप उधार मांगते हैं, तीसरा फ्रॉड, और चौथा मनी लॉन्ड्रिंग। और जब भी मैं हैरान हूं, यहां पे आर्टिकल लिखे गए थे कि वजीर आजम यहां पे आया था पैसे मांगने, डेलीगेशन 300 बंदों का लेकर आया था साथ, कुक साथ पाकिस्तान से उसके आए थे, कैमरामैन साथ आए थे पाकिस्तान से, और यहां पे आर्टिकल लिखे गए थे ये पैसे मांगने आए। तो ये अगर आप इस तरह के, अब मैं एक छोटी सी मैं आज आपको मिसाल दे, चीमा साहब, मैंने आज ट्वीट की है सुबह, आपके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब किंग चार्ल्स की कॉरोनेशन में जा रहे हैं, एक कंट्री जो ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट, इखलाकी तौर पे तो आप बहुत अरसे के बैंकक्रप्ट हो चुके हैं, फाइनेंशियली भी आप बैंकक्रप्ट नहीं है, समझे, ये उधार लेके मुल्क किस तरह ही चलता, क्या जरूरत है वहां जाने की? जाना चाहिए आप, किंग चार्ल्स तो फूफी का पुत्र है, वो पूछना चाहिए ना। और सबसे बड़ी बात है, आधा मुल्क इंग्लैंड का चाहता है कि खत्म हो जाइए अपने मानार्की, इसका कोई फायदा नहीं है, सिर्फ टूरिज्म के लिए उन्होंने रखी है मानार्की, उसके बाद उसका कोई अमल दखल ही नहीं है। तो जरूरत है कि पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स पे एक जहाज उड़े और 50 और 100 बंदों को साथ लेके वेकेशन की जाए सरकारी खर्चे पे जाके लंदन में। लेकिन ये चीमा साहब, ये फिर वही बात आ जाती है कि वो उन मुल्कों में होता है जहां कोई कानून को पूछना चाहता हो कि प्राइम मिनिस्टर साहब व्हाई यू आर स्पेंडिंग टैक्स पेयर्स, आप क्यों जा, इखलाकियात जहां पे, मॉरल्स हो, जहां पे वैल्यूज हो, क्या जरूरत है जाने की? मैं समझता हूं जितने इसी वजीर आजम की बात है कि वो कहता है मैं जब फोन करता हूं तो फोन लोग उठाते नहीं है मुल्कों के सदर के, मैंने पैसे मांगे, और उसी प्राइम मिनिस्टर को क्या शौक चढ़ गया कि वो किंग चार्ल्स के जाके तो वो कॉरोनेशन, और कोई रिस्पेक्ट नहीं हो रही उसकी वजह ये है, किसके उन्होंने पूछना नहीं है कि ये किधर से आ रहा है बंदा, उनका पाकिस्तान, उन्होंने कहा वही पाकिस्तान का रोज पैसे मांगता, क्या इज्जत होनी है आपकी? आपको तो कोई बुलाए भी तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शर्मिंदगी होनी चाहिए, जाके क्या किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे? फ्रॉड को, धोखे को, ये रिप्रेजेंट करेंगे ना एज ए प्राइम मिनिस्टर? जो आपके हालात है, हालात ये होते हैं कि रिस्पेक्ट क्या होनी, लोगों को ये पता नहीं होता कि आप वापस जाएंगे, जाने तक आपकी गवर्नमेंट भी होनी है नहीं, क्या इज्जत आपकी उन्होंने करनी है? लेकिन फिर वही, ये कोई इनको समझाए तो समझे। मैंने पिछले वीलॉग में भी मैंने आपसे अर्ज की थी कि जहां पे 200-400 साल पुरानी यूनिवर्सिटियों की डिग्रियां खत्म हो जाए,
फेल हो जाए, हार्वर्ड, कोलंबिया, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, वहां के हजरात जो पैदा ही, मैंने कहा था एक बंदा पैदा ही हुआ था पाकिस्तान का हाईएस्ट ऑफिस होल्ड करने के लिए, उसको मैं देखता हूं, और फिर वो उसकी सास की वीडियो निकलती है, और पता नहीं किस मुंह से फिर बैठते हैं लोग। मेरे तो, मैं आज बस शाह ने एक लास्ट चीज मैं करना चाहता हूं, मैं अगले दिन शाह महमूद कुरैशी साहब का रिलेशनशिप आपके हाईएस्ट पाकिस्तान बिगेस्ट जज के साथ बचपन से क्लास फेलो हैं, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की स्पेलिंग भी इनको आते हैं या फिर उन्होंने पढ़े ही नहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चीज क्या है, और उसको सिर्फ शाह महमूद कुरैशी को वहां पे सिर्फ इसलिए उस डेलीगेशन का हिस्सा बनाया गया, परवेज खटक को और असद कैसर को निकाल के, सिर्फ इस वजह से कि एक भाईजान का रिश्तेदार है, भाईजान को तो रिलीफ मिलनी। ये जज है जिस मुल्क के अंदर बेंच अनाउंस करने के ऊपर लोगों को पता चल जाए इसका फैसला क्या है, वो क्या अदालत है। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।